स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे नाइकॉन बाइज रेड सिनेमा कैमरा। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हुआ क्या? तो आप यहाँ समझिए, थोड़ा नाइकॉन का हिस्ट्री ले लेते हैं। तो नाइकॉन 25 जुलाई 1917 को गाड़ी खोला था, यानी 106 साल से ज़्यादा हो चुका है, यानी 1 सेंचुरी ओल्ड कंपनी है। ये बड़ा है। और ये समझिए कि ऑप्टिक्स से इन्होंने रास्ता खोला था जापान में, और फिर इनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा हो गया। यानी नाइकॉन बहुत सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट भी बनाता है, जिसमें इनकोडर्स इनके काफ़ी पॉपुलर हैं। और स्पोर्ट्स के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है, स्नाइपर स्कोप्स भी बनाए जाते हैं, ऑप्टिक्स से रिलेटेड सब चीज़ करते हैं। और ये लिथोग्राफी मशीन्स भी बनाते थे, यानी कि जिससे माइक्रो प्रोसेसर्स बनता है। कैनन और नाइकॉन दोनों इसमें बहुत एक्सपर्ट थे, क्योंकि शुरू-शुरू में जब लाइट से काम हो रहा था, अभी हम लोग अल्ट्रा वायलेट पे चले गए, इसलिए अल्ट्रा वायलेट में लेंस नहीं चलता, अल्ट्रा वायलेट में मिरर्स चलते हैं। जब तक अल्ट्रा वायलेट नहीं होता, एएसएमएल से ज़्यादा बड़ा ये दादाजी थे। तो ये समझना मुझे, जापान में अगर कोई कंपनी है जो लिथोग्राफी करती है, अभी भी करते हैं, बस आपको कटिंग एज चाहिए तो दूसरे के पास जाना पड़ेगा, लेकिन ये अभी भी यूज़ होता है, अभी भी इसकी काफ़ी बड़ा मतलब मार्केट शेयर है। तो काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो था, मतलब ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया, धीरे-धीरे बहुत एक्सपैंड किए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर में भी चले गए, सब चीज़ रहा। लेकिन अब थोड़ा ज़ूम आउट आप करोगे, तो सालों-साल से इनको आप देखते जाओगे, तो दिखेगा कि हाल-फिलहाल में हालत इनका अच्छा एकदम नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारी कंपनी, जो नाइकॉन ऑप्टिक्स कंपनी है, उन्होंने बहुत सारे गलत स्टेप ले लिए। आप देखोगे कि आप कभी ऐसा कंपनी का पोर्टफोलियो ज़ूम आउट करने पे कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सर मैक्सिमम टाइम 2007-8 में था, उसके बाद से आप अभी तक रिकवर नहीं किए हैं। और जितना डिप होता भी है, तो डिप से आप वापस आते हो बाहर, वो एक इक्वलाइज़ लेवल पे आते हो। तो ऐसा कैसे हो गया? तो यहाँ पे समझिए कंपनी ने बहुत सारे स्टेप्स जो है मेन उसमें गैम्बल किए। जैसे लिथोग्राफी में भी तो वो तो छोड़ दिए, एएसएमएल ने बहुत बड़ा ढप्पा मारा था, लेकिन कैमरा में कैसे पिट गए? क्योंकि ये लोग सोचे थे, इनको गोप्रो बहुत पहले दिख गया था कि गोप्रो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा, तो इन्होंने अपना कंपटीशन उतारा, लेकिन बीच में ही कैंसिल कर दिया। अगर इसको कंटिन्यू करते, ये की मिशन सीरीज इन्होंने बनाया था, तो काफ़ी आगे जा सकते थे। फिर मिररलेस में भी ये कूदे, लेकिन मिररलेस को ये लोग मजाक के तौर पे ले रहे थे, मतलब इन्हीं के उस टाइम के हेड कह रहे थे कि मिररलेस इज जस्ट फॉर टॉय। तो उन्होंने ये N1 सीरीज निकाल दिया। तो ये N1 मेरे भैया ने खरीदा था। ये मिररलेस कैमरा है, जिसका दाम डीएसएलआर जितना था, ना तो परफॉर्मेंस था, सेंसर भी छोटा था और लेंस भी उतना नहीं था, और अच्छा फ्री का पिट गया। मतलब ये अगर इसको आप कंपेयर करते हो कैनन के एम सीरीज से, तो कैनन का एम सीरीज इसको धो दिया। जबकि कैनन का एम सीरीज वही था, लेकिन उन्होंने एपीएस ही यूज किया था, तो ज्यादा तिगड़म नहीं किए थे। यहाँ जबरदस्ती का 1 इंच उतारने के चक्कर में बहुत ज्यादा हुल्लड़ हो गया। तो ऐसा समझिए, एक एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी को बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है। आप ऐसा दो, बड़ा बता रहा हूँ, बहुत सारे और छोटे उप्स भी जो हुए थे। और जैसे कि जब इन्होंने मिररलेस में कूदे थे, जो पहली ऑफरिंग थी वो बहुत ही हल्का था। मतलब जब तक Z9 नहीं आया, इनका ऑटो फोकस पे किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। तो ये समझिए, बहुत सारा आप स्टेप अगर गलत, एक दो स्टेप गलती सब कंपनी में होता है। एप्पल ने भी गाड़ी बनाने की कोशिश किया, फिर छोड़ दिया। अच्छे अच्छे कंपनी के साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं, एक दो ठीक है। अगर ऐसा बार बार होने लगता है, तो ये हो जाता है कि सर अब आपका गोल्डन पीरियड पीछे चला गया, ये आप कभी नहीं करना चाहोगे। तो ये होने लगा, और इनका पोर्टफोलियो में अब दिख रहा है सर कि सर हम हैं, अच्छा है, लेकिन दादाजी नहीं है कि सर 100 साल से चल, दादाजी नहीं है। तो ये हुआ, मतलब ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया, बहुत सारे और मिस्टेक भी है। और किस कारण से मैंने कैनन लिया, सिर्फ एक कारण था। कैनन का उस टाइम डीएसएलआर आता था, नाइकॉन का भी आता था। दोनों का मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा। जैसे दिखा कि नाइकॉन का लाइव व्यू में जाएंगे, आप सेटिंग चेंज करेंगे कि सर मैं ऐप ये चेंज करता हूँ, एपर्चर चेंज करता हूँ, या शटर स्पीड चेंज करता हूँ, कुछ नहीं चेंज होगा। वहीं पे आप कैनन का करते हैं, कैनन से हाँ भाई सर आपने ऐप शटर स्पीड चेंज किया, वो शटर का इमुलेशन करके दिखाने लगता है। आई एम लाइक थैंक यू। लाइव व्यू का मतलब वही है, मुझे लाइव देखना है कि क्या हो रहा है सेटिंग चेंज करने से। नाइकॉन ने किस लिए नहीं, सर आपको पहले से बताना चाहिए, सर अगर मेरे को ऐसा करना, मैं नेगेटिव में शूट कर लूंगा, आपका हुलुलुल नहीं चाहिए। तो ये समझिए, ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा मिस्टेक ओवरऑल इनका प्रोडक्ट कैटलॉग्स को हल्का कर दिया। और ये वीडियो कभी सीरियसली नहीं लिया, इसीलिए सिनेमा लाइनअप पे नहीं कूदे, और अब कूद भी नहीं पा रहे। मतलब इनका कोई भी ऐसा चीज नहीं कि हम हैं, सब बम बम है। तो ये एक सीरियस समस्या हो गया। अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा पोर्टफोलियो है, लेकिन ग्रोथ के मामले में कि सर हम आगे जा रहे हैं, नहीं सर आप तो, मतलब आप रिकवर कर लो, अभी के टाइम में जितने इनके होल्डर्स हैं, सर आप रिकवर कर लो यार। तो अब इसको कंपेयर करते हैं रेड से। तो रेड में समझिए, ये एक हॉलीवुड कंपनी है, यंग हॉलीवुड कंपनी है, सिर्फ 20 ईयर्स का है, और इनका एक फोकस है, एक चीज पे ये काम करते हैं, हाई एंड सिनेमा डिजिटल कैमरा। आज से 20 साल पहले डिजिटल कैमरा आ चुके थे, बस बात था कि जैसे स्टार वार्स उसी में शूट हुआ था। बात था कि वो बहुत ज्यादा महंगा होता था, और उतना केपेबल भी नहीं होता था। ये एक पैशन प्रोजेक्ट के तौर पे दो लोगों ने बना दिया, और इस पे काफी
टूट पड़े। और यहाँ पे सबसे बड़ा इन्होंने मेहनत किया था कि ये इन हाउस सेंसर बनाते थे। अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब भी ये लाइन सुनते हैं तो ये मत समझिए इनका खुद का फैब्रिकेशन है, वो कोई नहीं कर पाएगा। नाइकॉन भी नहीं कर पाता, और वो 100 साल से, और वो लिथोग्राफी मशीन बनाता है, वो सोनी से खरीदता है सेंसर। तो इनका क्या था, इनका होता है कि ये ऑन सेमीकंडक्टर, जैसे कि नाइकॉन के केस में नाइकॉन डिज़ाइन बनाएगा, वो डिज़ाइन भेज देगा इसको सोनी को कि भैया तुम फैब्रिकेट करके दे दो। ये लोग डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन भेज दिया जाएगा ऑन सेमीकंडक्टर को, भैया तुम हमें फैब्रिकेट करके दे दो। तो वैसे ही इनके पास ये बेनिफिट है कि नाइकॉन उतना आप सेंसर नहीं करता, ये शुरू से ही सेंसर कर रहे थे, तो इनका सेंसर का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छा है। इसीलिए ये अभी के टाइम में, यानी कि जिस टाइम मैं वीडियो बना 2024 में, ग्लोबल शटर ऐसा उतारे जो सिनेमा लेवल पे है, जबकि हर कोई मतलब सोनी ने ग्लोबल शटर को मार्केट में उतार दिया, और लोग खुश हैं सारे, जो स्पोर्ट्स फोटो है चुपचाप से पैसा लो। हाँ, इसका परफॉर्मेंस मतलब कुछ साल पीछे जैसा नॉइस परफॉर्मेंस आ जाता है, लेकिन जो मोमेंट में बात हो रही है, जैसे बोलो स्पोर्ट्स में क्या है, मोमेंट है, वहाँ मोमेंट में क्या चाहिए आपको, स्पीड, वो दे रहा है, चुपचाप से लोग खरीद रहे हैं, खुश भी हैं। लेकिन सबको लगा इसका थोड़ा सा तो पेनल्टी पड़ गया, ये उतारते हैं ग्लोबल शटर, व्हाट इज पेनल्टी, देयर इज नो पेनल्टी। तो इतना कैसे कर पाए, क्योंकि ये खुद से सिलिकॉन को ट्यून किए हैं, तो इनके पास भी अच्छा एक्सपीरियंस है। अब रहा बात कि ये भी थोड़ा रफ वाटर में आ गए हैं, तो रफ वाटर में ऐसा क्या है, तो इनका कुछ कुछ चीज़ अच्छा है, कुछ कुछ गड़बड़ है। तो इनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था कि ये बहुत पहले इन्होंने पेटेंट करा लिया कि डिजिटल रॉ कंप्रेस्ड, मैं क्लियर करता हूँ, डिजिटल रॉ इन बॉडी रिकॉर्डिंग बहुत सारे कैमरा में था, शुरू के सिनेमा कैमरा में भी नहीं था। तो बोलेंगे शुरू के सिनेमा कैमरा में क्यों नहीं था, क्योंकि पहली बात उस टाइम में फ्लैश मीडिया उतना पावरफुल होता ही नहीं था। तो आइडिया रहता था कैमरा ऐसा रहता है, बगल में एक छोटा सर्वर लोग लेके चलते थे जिसमें सारा डेटा डंप होता था। बाय द वे अगर आप बहुत पुराना वीसीआर देखेंगे तो वो वैसा ही होता था। जो कैमकॉर्डर्स हम लोग देखने लगे, बहुत टाइम लगा, कैमकॉर्डर्स का मतलब ऐसे होता था कैमकॉर्डर आपके हाथ में है और बगल में आप झोला लेके चल रहे हैं, झोला में वो कैसेट रील है। तो वैसा ही शुरू का डिजिटल कैमरा होता था, लेकिन वहां से ऐसा बना कि कैमरा है उसी के अंदर सारी चीजें, ये नहीं होता। तो इन्होंने किसी तरह से पेटेंट ये कर लिया कि रॉ फाइल कंप्रेस करके अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये हमारा है। रॉ फाइल का कंप्रेशन इन बॉडी अगर स्टोरेज होता है तो उस पर इन्होंने पेटेंट मार लिया। ये एक्चुअली होना नहीं चाहिए, क्योंकि पेटेंट आप इस चीज पे मार सकते हो कि कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उस पर नहीं पेटेंट मार सकते। मतलब इसको ऐसा समझिए कि कैनन अपना रॉ फॉर्मेट बनाता है कि सेंसर से डेटा लेके उसे रॉ फाइल में आपको दे देता है, हर डीएसएलआर में होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो नाइकॉन ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं है ना, नाइकॉन को बस दूसरा प्रोटोकॉल बनाना, इसीलिए नाइकॉन का रॉ अलग होता है। फिर आपका लाइका हो, पैनासोनिक हो, हर कंपनी अपने अपने रॉ पे आप पेटेंट नहीं कर सकते। आप पेटेंट ये कर सकते हो सर ये एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम हमें बहुत छोटा फाइल साइज देता है, बहुत अच्छा रिटेंशन रखता है, डेटा लॉसलेस हो जाता है ऑलमोस्ट, उस पे पेटेंट करो, एल्गोरिदम पे पेटेंट करो, बल्ले बल्ले। आइडिया पे पेटेंट नहीं हो सकता, लेकिन किसी तरह से इन्होंने पेटेंट ले लिया, मतलब एक छोटा सा गैप था, पेटेंट निकलवा लिया, और जितने लोग इससे लड़ने आए ये अच्छा खासा लड़े भी, तो वो भी आगे एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये इनके पास एक एडवांटेज दे दिया कि ये शुरू में ये बहुत पहले कूद गए थे रॉ में करने में, और जब तक बाकी लोग आए तब तक इनका पेटेंट एकदम सॉलिड हो चुका था। तो इनका पेटेंट को एक बहुत अच्छा एडवांटेज देता है। लेकिन मार्केट अब क्राउडेड हो रहा है, यानी कि जिस टाइम रेड आया था 20 साल पहले, कोई कंपटीशन नहीं था। फुल एचडी सिनेमा सिर्फ एक दो कंपनी के पास था, जिसमें सोनी थी और बाकी पैनासोनिक थोड़ा मोड़ा इधर उधर थे, लेकिन भूल जाइए, बाकी लोग नहीं छू सकते थे। ये लोग बहुत सीरियसली बनाए, बहुत मेहनत किए और अच्छा बना लिया। और कलर साइंस में लोग जेन्युइनली खुश है रेड से। रेड का पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसका अगर ये कैमरा लेके कर रहे हैं और शूटिंग में आपको कलर का दिक्कत आ रहा है तो सर गड़बड़ी आप में है, गड़बड़ी आप में है सर। आप भले कैसे हो यार मेरे को लुक एंड फील नहीं पसंद आता, क्योंकि ऑब्वियसली सिनेमा है, लुक एंड फील का ही आप पैसा दे रहे हो, और इसीलिए अभी भी लोग आरी यूज करते हैं, क्योंकि आरी से ज्यादा ये देता है, फीचर सेट देता है, लेकिन अभी भी आरी जितना पॉपुलर नहीं है। तो है, तो वो सब चीज होने के बाद जब मार्केट क्राउड होने लगा, क्योंकि जो आरी वाले लेवल पे हैं वो आरी पे बैठे हुए हैं, जो सोनी वाले लेवल पे हैं वो सोनी पे बैठे हुए हैं, जो पैनासोनिक पे है वो पैनासोनिक पे बैठे हुए हैं, वो चेंज नहीं करेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो ये उतना ऊपर नहीं जा रहा है। अब नीचे वाले में बाकी सारे लोग आए, जैसे कैफिनिटी ने हमला बोल दिया, बाय द वे रेड ने मिसाइल मारा था कैफिनिटी पे भी, कैफिनिटी आ गया। और जैसे जैसे अब हमारा जो ये सब कंटेंट क्रिएटर वाले लोग हैं, उसमें आप कुछ कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं जो ये रेड यूज कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी अब धीरे धीरे नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आज के टाइम में आप आराम से पॉइंट एंड शूट खरीद सकते हैं, पॉइंट एंड शूट मतलब मिररलेस खरीद सकते हैं, जो आराम से ऑलमोस्ट इस लेवल का हॉर्स पावर आपको दे दे रहा है। और अगर आप HDMI से ये कैप्चर करना चाहते हो, रॉ भी मिल जाता है आपको, बस क्योंकि इन बॉडी का पेटेंट है इनके पास कि बॉडी के अंदर रिकॉर्डिंग करना है तो वो है। लेकिन अगर आप मेहनत करने वाले हैं, सब कैमरा में, सोनी हो, नाइकॉन हो, कैनन हो, सब में HDMI आउटपुट लगाइए, आराम से कैप्चर कर लीजिए, फुल रॉ मिल जाएगा। तो रेड के पास जो वो एडवांटेज था वो धीरे धीरे कम होने लगा, और मार्केट जो है क्राउडेड होने लगा। ऊपर वाले में ऊपर वाले लोग बैठे हुए हैं, नीचे वाले में नीचे में बहुत फ्लडिंग हो रही है। तो इनका जो बैंड था, जितना बैंड पे ये सक्सेसफुली कैप्चर किए थे, वो हल्का नहीं था। और इन्होंने एक पूरा एक स्मार्टफोन का लाइनअप बना के लॉन्च किया है और उसे डुबा दिया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह का प्रोडक्ट
200 लोगों की कंपनी बनाएगी तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। नाइकॉन अफ़ोर्ड कर सकता है बहुत सारा मिसस्टेप, ये उतना नहीं कर सकते। यानी कि इसका जो लॉस हुआ होगा, अभी तक इनके बैलेंस शीट में जा रहा होगा। और ये काफ़ी लोग का है कि कंपनी हल्का वाटर से मतलब ऐसा नहीं कि डूब रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उड़ रही है। मतलब डूब नहीं रही है, उड़ नहीं रही है, बीच में मतलब तैर रही है किसी तरह से, तो हालत इनका गंभीर है। और रहा बात की मार्केट कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप दाम ज़्यादा नहीं रख सकते। दाम ज़्यादा रखेंगे, तो लोग बोलेंगे, "यार सर, हम दूसरे पे ही ट्राई कर लेते हैं।" भले उनका खराब हो, लेकिन मैं अफ़ोर्ड तो कर पाऊँगा। तो दाम इनका लॉक हो जाता है। तो रेड भी वैसा जगह नहीं, नाइकॉन मतलब नाइकॉन का बेस्ट डेज़ आके चला गया, जहाँ पे वो एक ग्रेट कंपनी होती थी। और ये रेड का अभी यही हो गया कि मार्केट अब थोड़ा क्राउडेड हो रहा है और पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा 2028 में। तो अब बात करते हैं कोर्ट केस पे। तो कोर्ट केस समझिए, रेड ने मिसाइल मार दिया, ये कोर्ट केस है। रेड मिसाइल लिया और मार दिया नाइकॉन कॉर्पोरेशन पे। और इनका था कि हमारा पेटेंट जो है, और पेटेंट क्या है? पेटेंट है हाईली कंप्रेस्ड वीडियो डेटा इन ए विजुअली लॉसलेस मैनर। हम यही बोल रहे हैं, इस पे आप पेटेंट नहीं मार सकते हैं, लेकिन किसी तरह से इन्होंने मार लिया। अब रहा बात की नाइकॉन ने क्लेम किया कि ये पेटेंट आपका इनवैलिड है, क्योंकि यही पेटेंट, सेम यही लॉजिक का पेटेंट इसको मिला हुआ है, टिको रॉ को। और नाइकॉन ने टिको रॉ से खरीदा था। अब नाइकॉन ये सोच के गया कि इसमें कोर्ट में वो जीत सकते हैं, और ऐसा और लड़ाई भी हुआ है। लेकिन कहीं मतलब मेजॉरिटी केसेस में जनरली बाहर सेटलमेंट हुआ। एप्पल के केस में एप्पल हारा इसलिए कि एप्पल खुद से ढंग से नहीं प्लानिंग किया था। एप्पल का केस देखिए, हंसी मतलब खुद ही जज बोल दिया, आप क्लियर ही नहीं हो, कहना क्या चाहते हो। ये हो गया, एप्पल के साथ ऐसा हो गया। तो वही समझिए। तो यहाँ पे ये मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, पेटेंट आपका ये होना चाहिए कि सर ये रॉ का एल्गोरिदम जो है, जैसे मान लीजिए कि आपका फाइल बन रहा है 10 गीगाबाइट पर सेकंड का बन रहा है, मैं उस 10 गीगाबाइट को 1 गीगाबाइट पर सेकंड कर दे रहा हूँ और लॉस बहुत कम हो रहा है, वो एल्गोरिदम जो है वो पेटेंट होना चाहिए। ठीक है सर, वो होना चाहिए, बल्ले बल्ले। सर मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, वो पेटेंट हो गया। इट्स लाइक नहीं सर, अब कोई और कंप्रेस ही नहीं कर सकता, भैया ये क्या बात हो गया। तो ये नाइकॉन का पॉइंट वैलिड है। और बाकी सारे और लोग भी ट्राई किए थे, लेकिन मतलब कोई समझ रहे, कोई उतना अच्छा से मिसाइल लेके नहीं मार पाया। और नाइकॉन को ये था कि नाइकॉन एक मतलब उसी गवर्नमेंट से अगर आप पेटेंट लिए हुए हो, टिको रॉ का पेटेंट ऑलरेडी मिला हुआ है, तो अब वो पेटेंट ऑफिस फंस जाएगा ना कि सर आपने पेटेंट ग्रांट कैसे कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली लीगली आपके पास कोई आता है कि सर मैंने ये बनाया, आपका काम होता है चेक करो। तो वही हुआ। अब ये पे समझिए, यहाँ पे ये बात है कि नाइकॉन लूज़ कर सकता था, क्योंकि नाइकॉन के पास दिक्कत ये है ना कि वो जापान से आए हैं, वो जापान के हिसाब से चल रहे हैं। वो उतना मतलब भले उनका ऑफ़िस हो, ये हो, लेकिन होता है ना इन्हेरेंट कल्चर, मतलब इन्हेरेंट मतलब समझिए अपने होम टर्फ पे लड़ाई नहीं कर रहे तो हार सकते थे। तो हिसाब हुआ था कि केस फाइल किया गया था मई 2022 में, अप्रैल 2023 को केस डिसॉल्व कर दिया गया। यानी कि केस डिसमिस किया गया है विदाउट प्रेजुडिस, यानी कि केस फिर से खोला जा सकता है, लेकिन दोनों पार्टी अग्रीमेंट पे आ गई। तो यहाँ पे बात है कि ऐसा क्या हुआ? तो चांसेस बहुत है कि थोड़ा-सा मैं क्लियर कर दूँ, नाइकॉन का चांसेस है ज़्यादा कि नाइकॉन लूज़ करता, लेकिन गारंटी नहीं है कि रेड लूज़ नहीं करता। ये मैं एकदम क्लियर करता हूँ। ये मान के चलना कि नहीं, रेड कभी लूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि बात सही है, पेटेंट इस तरह का चीज़ पे नहीं मिलना चाहिए। जैसे 1-2 और ऊट-पटांग पेटेंट है कि था, वो थैंकफुली इफ आई एम मिस्टेक नहीं है तो शायद एक्सपायर कर चुका है पेटेंट, कि स्टारफोर्ज एक कंपनी थी, उन्होंने पेटेंट कर लिया था 3D प्रिंटर के अंदर हीटर लगा होगा तो वो पेटेंटेड था। इसलिए ये क्या बात पेटेंट हो गया? ये तो ऐसी बात हो गई, एलईडी लगा दी ना प्रिंटर के अंदर, वो पेटेंट हो गया। इसलिए सर कुछ-कुछ चीज़ पे आप पेटेंट नहीं ले सकते। मतलब कहते हैं ना कि आप गाड़ी कैसे बनाते हो, वो पेटेंट होना चाहिए। सर गाड़ी बनाते हो, वो पेटेंट नहीं होगा। तो ये हुआ, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये रहता है कि दोनों का डिस्कशन तो हुआ ही होगा ऑब्वियसली, कंप्लीट टू कंप्लीट डिस्कशन हुआ, तो अच्छा चांस है कि दोनों ने देखा कि सर ना तो आप उड़ रहे हो, ना हम उड़ रहे हैं, तो हम दोनों साथ में आके म्यूचुअल बेनिफिट कुछ करते हैं। क्योंकि कंपनी कोई ऐसा कभी बेचना नहीं चाहे, कभी भी कंपनी बेचने के बाद अच्छा चीज़ नहीं होता है, जनरली कभी नहीं होता है। तो वो समझिए कि म्यूचुअल बेनिफिट के तौर पे जाना दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर दोनों लड़ने पे आ जाते कि हम लड़ेंगे ही, मे बी 5% चांस था कि वो टिकोरा वाले रास्ते से जीत जाते, मे बी मैं क्लियर करता हूँ, मे बी गारंटीड नहीं था, मे लेकिन रेड की भी तो बैंड बजी रहती है कि भैया मान लो 90% वो श्योर है कि हम जीतेंगे, लेकिन 5% अगर लूज करते तो जितना पैसा लगा, जितना डैमेजेस भरना पड़ेगा, जितना तांडव होगा, वो दोनों को लगा कि भैया ये लड़ाई करने का कर लेंगे, लेकिन समझ रहे गारंटीड दोनों साइड को रही है। और रेड ऐसा लड़ाई पहले भी लड़ा है जिसमें वो इसके साथ किया है, रोनिन 4 डीजीआई ने एक सिनेमा कैमरा बनाया था, वो क्यों हट गया मार्केट से? कारण वही था कि वो रॉक का क्लेम कर दिया, अब रॉ पे पेटेंट लगा हुआ है, तो वो 2028 के बाद ही उतारेंगे, या मतलब कोई और तिगड़म करके करें। तो वो ये रोनिन 4D DJI वाला को हटा दिया गया, और फिर केफिनिटी पे, जो मैंने बोला केफिनिटी पे भी केस किया गया था, वो उन्होंने भी हटा दिया रॉ फंक्शनैलिटी। फिर सोनी पे मिसाइल मार दिया। अब रहा बात, सोनी बोला कि भैया तुम थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो, तो सोनी पे जब मिसाइल मारा तो सोनी काउंटर सू कर दिया कि भैया तुम्हारा आधा से ज़्यादा डिजिटल पेटेंट मेरा उठाया हुआ है।
तो सोनी जब मिसाइल मार दिया तो उन दोनों में भी लड़ाई झगड़ा हुआ, तो कॉम्प्रोमाइज़ आया। कॉम्प्रोमाइज़ ये था कि सोनी के जो वेनस लाइनअप है, वो सिनेमा लाइनअप है, उसमें रॉ देना है। तो सोनी ने क्या ट्रिक निकाला कि सर हमारा ये मॉड्यूल है, अलग है। ये मॉड्यूल आप देख के लग रहा होगा ना भैया तो कैमरा के पीछे लगता है। हाँ, उन्होंने ऐसे करके बायपास कर दिया। देखिए सर, खुला है, कैमरा बिना उसके चलता है, तो यानी आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये इंटरनल पार्ट है। इंटरनल पार्ट का बाय लॉ डेफिनेशन है कि बिना उसके नहीं चलेगा। तो बिना उसके आपका कैमरा चल रहा है, लेकिन हाँ, जितने भी सिनेमाटोग्राफर हैं, वो सीधे ये खरीद लेते हैं। काम खत्म, आपका रॉ मिल गया। वो ऐसा करके बायपास कर लिया। इसलिए मैं कहूँगा कि सोनी के साथ इनका जीत जो है, क्लीन चिट नहीं हुआ और डिमांड जो की थी, ओए होए! जला दीजिए इनका कैमरा, इनका पूरा कैमरा रिवोक कर दीजिए मार्केट से। बहुत इसमें भी मतलब कभी देखिए बटर मसाला काफ़ी लगाया हुआ है। तो लॉजिक वही कहेंगे कि इसीलिए मैं एकदम क्लियर नहीं हूँ कि रेड जीता ही। सोनी के केस में समझ लीजिए कि सोनी काउंटर सूबी किया, उनको भी दौड़ा दिया और बाईपास तो कर ही दिया। दिस इज अ फ्रिकिंग बाईपास मैन। सर ये बॉडी है ना, इस बॉडी में सर, अरे सर हमको रॉ चाहिए। अरे सर आप खरीदे ना, कैमरा खरीदे ना सर। अरे सर रॉ चाहिए। अरे आप खरीदो ना सर। खरीद लिया, हाँ ठीक है, जाइए सर। अरे वो पेटेंट वाला हुलूलुला था, टेंशन मत लीजिए, जाइए सर, टिकट इन गो। सही है। तो कोर्ट केस हुआ और ये थोड़ा-सा ये भी करता है ना कि ये काफ़ी लोग का है कि पेटेंट इस चीज़ पे नहीं पढ़ सकता था। ये तो ऐसी बात हो जाती है ना और आप बोलेंगे आरी कैसे कर ले रहा है? आरी कंप्रेस नहीं करता है। आरी हर फ्रेम को एज़ अ स्टिल सेव करता है। तो मतलब उसमें आरी का वीडियो फाइल खोलेंगे तो वीडियो फाइल नहीं है, वो एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर फ्रेम्स एज़ अ शॉट है। हर फ्रेम को आप निकाल सकते हो एज़ अ रॉ फाइल। मतलब डीएसएलआर में, मिररलेस में जैसा रॉ होता है वैसा होता है। तो ऐसा करके कर रहे हो। तो वही हर कंपनी को तिगड़म करना पड़ा क्योंकि ये किसी तरह से उस पे पेटेंट लेके बैठ गए हैं। बट वो हर पेटेंट 20 साल में एक्सपायर करता है। तो 2028 में ये पेटेंट एक्सपायर करेगा। लेकिन मैं क्लियर कर रहा हूँ, पेटेंट उनको थोड़ा-सा एक अनफेयर एडवांटेज दे रहा है, लेकिन उसके सिवा भी बहुत चीज़ उन्होंने सही किया है। तो अब बात करेंगे भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य में यह समझिए कि रेड एक पैशन कंपनी है। आपको वो पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, लेकिन कंपनी पैशन से बनाया हुआ है। तभी वो इतना पुश कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आगे जा रहे हैं। बोल रहे हैं ग्लोबल शटर अभी सिर्फ एक कंपनी ने उतारा, ये सिनेमा लेवल पे ग्लोबल शटर उतार दिए। इतना बॉल्जी काम करना आरी कभी नहीं करेगा। आरी बहुत अच्छा कैमरा बनाएगा, कोई डिस्कशन नहीं, वन ऑफ द बेस्ट बनाएगा, लेकिन कभी बॉल्जी नहीं बनाएगा कि यार हम पुश करते हैं इंडस्ट्री को। डिसरप्टर जिसको कहते हैं। रेड करता है, रेड के चलते बहुत सारे मीडियम बजट वाले लोगों को काफ़ी हाई एंड फीचर सेट मिलना पॉसिबल हो गया। तो रेड के पास वो था, रेड एक पैशन कंपनी थी, आपको पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो। ये ऐसी बात हो गई शुरू-शुरू में एप्पल के साथ था। मतलब एक पैशन कंपनी थी कि सर हम आपका बहुत चीज़ लिमिट कर देंगे, लेकिन आपको पॉलिश्ड एक्सपीरियंस देंगे। तो ये उसी तरह का था। अब नाइकॉन को कंपेयर करें, नाइकॉन ओल्ड जापानीज़ वर्क कल्चर है और जापानीज़ वर्क कल्चर अच्छा होता नहीं है। मतलब बाहर से देखने में भले लगता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, असल में आप पैदा हुए हो मरने के लिए, तो काम करके मर जाओ, ऐसा होता है। बहुत ज़्यादा बहुत अनहेल्दी है। तो अब ये दोनों को मिक्स करना बहुत मुश्किल है, एथिक्स के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से। तो और रहा बात, दोनों शेकी ग्राउंड्स पे हैं। 2024 में दोनों शेकी ग्राउंड्स पे हैं। ऐसा नहीं है कि नाइकॉन ओ जी मैंने 15-16 गैम्बल खेले तो उसमें 4-5 सक्सेसफुल हो गया, हम लोग बहुत पैसा छाप रहे हैं, ऐसा नहीं है। और रेड का भी ऐसा नहीं है क्योंकि मार्केट पे इतना कॉम्पिटिशन हो रहा है, इतना वो हो रहा है। और रहा बात, उनको भी दिख रहा है ना कि सर हमारा वो एक्सपायर करने पे आ रहा है। 2028 में सर हमारा एक्सपायर करने पे आ रहा है। तो उनके पास भी ऐसा कुछ है नहीं कि सर हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो दोनों मतलब थोड़ा-सा मैं क्लियर कर दूँ, गारंटी नहीं है कि डूब ही जाएँगे, लेकिन ये है कि दोनों का सॉलिड नहीं है। तो रेड के पास क्या है? रेड के पास स्केल है। ये नाइकॉन के पास स्केल है, साइज़ है, बड़ा है। मतलब एक के पास 200 एम्प्लॉयी, दूसरे के पास 20,000 एम्प्लॉयी हैं। रेड के पास क्या है? रेड के पास प्रिसिज़न है। सर मेरे को ये करना है, मैं यही कर दूँगा। नाइकॉन के जैसे 10,000 चीज़ करो, नहीं। सर मुझे ये करना है, मैं करूँगा और कुछ करना ही नहीं है। तो अगर दोनों की अच्छे से शादी हो जाती है, तो एपिक ग्रोथ होगा दोनों के लिए। यानी कि रेड के पास स्केल का बेनिफिट आएगा। यानी कि अगर वो कैमरा का दाम बढ़ा नहीं सकते, कैमरा का कॉस्ट कम कर पाएँगे क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा ऑर्डर्स बना पाएँगे। तो कॉस्ट कम करने से फ़ायदा होगा, उनका प्रॉफिट सेम प्राइस पे ज़्यादा होने लगेगा। वो अच्छी बात है। और रहा बात, रेड के पास सबसे बड़ा इश्यू है कि लेंस नहीं है। आरी के पास ये इश्यू नहीं है, आरी के पास खुद का लेंस का लाइनअप है। लेंस का लाइनअप आप चाहोगे, सोनी के पास भी ये बेनिफिट है कि सर हमारे पास लेंस का लाइनअप है, कैनन के पास भी है, हमारे पास कैमरा बॉडी भी है, लेंस लाइनअप है, सिनेमा लाइनअप है। तो ये मायने रखता है। रेड के पास सर सर कैनन का लेंस ले लो, तो वो समझिए उसके बाद कल को रेड बना सकता है अपना लाइनअप, कुछ भी नाम उसको दे कि हम बना सकते हैं क्योंकि उसके पास नाइकॉन का लेंस इंजीनियरिंग आएगा। तो दोनों के पास है, एक दूसरे को प्यार से पाल पोस के बड़ा करने का बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन मर्जर्स का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो वो बहुत खराब है। मर्जर्स का मतलब आप देखेंगे कि एक साल में कितने मर्जर्स होते हैं, उसमें कितने सक्सेसफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा खराब है। मर्जर्स को जनरली कहा जाता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। यानी कि मेजॉरिटी पिट ही जाएँगे लेकिन कुछ सक्सेसफुल हो जाएँगे। वही समझिए कि मोस्ट ऑफ टाइम जनरली आप देखिए दोनों डूबते हैं या एक डूबते हैं। जैसे एक सबसे बड़ा एग्जांपल दें, बोइंग। बोइंग ने एक दूसरी कंपनी खरीदी थी मैकनरस डगलस करके। एग्ज़ैक्ट नाम मैं प्रिसाइज़ली नहीं बोल पा रहा हूँ।
वो बहुत बड़ी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर थे, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग फर्म माना जाता है, रिस्पेक्ट वाली बात है कि सर रिस्पेक्ट है, उनके इंजीनियर्स को लो। बोइंग उनके एग्जीक्यूटिव्स को उठा लिया, इंजीनियर्स छोड़ दिया और उसके बाद बोइंग बर्बाद हो गया। जो अभी आप एक्सीडेंट्स देखें वो सारा उसी टाइम से हो रहा है। सब लोग कह रहे थे कि सब खुश थे कि अरे बोइंग ले लेगा, वो बोइंग के पास वो टैलेंट आ जाएगा, गर्दा हो जाएगा। सर टैलेंट छोड़ के वो एग्जीक्यूटिव को खरीद के ले आए। एग्जीक्यूटिव सब जो उसको चला नहीं पा रहे थे, इसको भी डुबा दिए। तो सेम समझना बहुत ज़रूरी है, कई बार हुआ है। आप जैसे देख लीजिए गूगल इसको खरीद लिया मोटोरोला को, पता भी है क्या हुआ उसके साथ? तो लॉजिक वही समझिए। और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या-क्या खरीदा, कहाँ-कहाँ चला गया, तो समझना बहुत ज़रूरी है कि मर्जर का अगर आप रिकॉर्ड देखें, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, तो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आगे का रोड जो है बहुत टफ होने वाला है दोनों के लिए। नाइकॉन का कल्चर नहीं मैच करेगा रेड के साथ और रेड का पैशन नहीं मैच करेगा नाइकॉन का स्ट्रिक्ट रेजिमेंट के साथ। लेकिन दोनों को अगर ठीक से काम करते हैं, दोनों अपना स्टेकी ग्राउंड्स को एक अच्छा इकोसिस्टम बना सकते हैं। एंड में आप हमेशा ये चाहोगे इकोसिस्टम है। आरी के पास एक और बेनिफिट भी है, लाइट से यूनिक आता है। तो वो गारंटी देते हैं, सर हमारा लाइट, हमारा लेंस, हमारा कैमरा बेस्ट रिजल्ट देगा। आप रेड क्या बोलता है, सर हमारा बॉडी बेस्ट रिजल्ट देगा। सर लेंस आपको जो लगाना लगाइए, पीएल माउंट में जो अवेलेबल है लगा लीजिए। अगेन ऐसे डिसरप्टर वो उन्होंने बहुत गर्दा उड़ा दिया, लेकिन बात है कि वो अब दूसरा भी बदल सकता है। तो सोनी बोल सकता है सर हम तो आ रहे हैं, और बोले ना सोनी वाले सिनेमा वाले में कोई रोता नहीं है, सर हो गया सर, हो गया सर, रॉ है, मेरे को टेंशन नहीं लेना है। तो भविष्य थोड़ा तिगड़म वाला होने वाला है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रेड और नाइकॉन की जो शादी हुई है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।